हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के दिन हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर, आज है साप्ताहिक करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, जो कि 2 से 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर इसमें शामिल होगी। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो आज के साप्ताहिक करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यह प्रश्न पूछा है। तो याद रखिएगा, यह मस्कट में किया जाएगा। कहाँ पे? मस्कट में किया जाएगा। यह आपको याद रखना, मस्कट में किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 जो है, यह 7 दिसंबर से ओमान की राजधानी जो है मस्कट में शुरू हो रही है। और इसमें कहा गया, इसमें कितने टीमें शामिल होगी, तो 10 टीमें इसमें शामिल होगी। और 2 पूल इसमें बने हैं, 2 ग्रुप बने हैं, जिसमें भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश एक ग्रुप में है। और बी ग्रुप में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और हांगकांग और श्रीलंका टीमें एक ग्रुप में, बी ग्रुप में है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पूछा है कि कितने टीमें शामिल है, तो 10 टीमें शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र मादक नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता, यह 68वां सत्र है, और इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, यह आपको बताना है। तो इसका अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो यह भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग जो है, वह 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो थे शंभू कुमारन ने 6 दिसंबर को आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कौन थे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे शंभू कुमारन, और इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला है। ये भी बात याद रखिएगा। और यह पहली बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र की इस महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है, यह पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके माध्यम से मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 7वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 7वें संस्करण का उद्घाटन यह आपको बताना है, यह कौन करेंगे। तो याद रखिएगा, यह धर्मेंद्र प्रधान, ठीक ना, धर्मेंद्र प्रधान करेंगे इसके उद्घाटन। ये भी आप याद रखिएगा। और कौन सा संस्करण है, तो यह 7वां संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिएगा, स्मार्ट इंडिया हैकाथन जो 7वां संस्करण है, यह 16 दिसंबर से देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो यह बातें आप याद रखिएगा, इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको बताना है, 100 दिवसीय जो है टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता के लिए यह अभियान चालू किया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है। यह हरियाणा के पंचकुला में इसे शुरू किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वह नायब सिंह सैनी हैं, ठीक ना। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यह राज्यपाल हैं यहाँ के हरियाणा के। तो ये भी आप याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल है हरियाणा के। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में टीबी मामलों और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ किया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, किसने शुभारंभ किया है, तो जेपी नड्डा ने इसका शुभारंभ किया है। और टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार के परिणामों में सुधार लाने के लिए यह पहल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 347 जिलों में लागू किया जाएगा। तो यह बातें आपको याद रखना है, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 347 जिलों में लागू किया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए आगामी एडवांस केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला कहाँ शुरू होगी, तो यह आपको बताना है। आगामी एडवांस केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला कहाँ शुरू होगी, ये भी बात आपको याद रखना है। यह आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसे शुरू किया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, यह बातें आप याद रखिएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिसंबर को नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण के संकाय सदस्यों के लिए एडवांस केस और लेखन और शिक्षण कार्य का उद्घाटन करेंगे। यह बातें आप याद रखिएगा। यह मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन करेंगे। यह बातें आप याद रखिएगा। कहाँ पे किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यह नई दिल्ली में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एशिया प्रशांत मंच पर सामाजिक सुरक्षा अच्छे व्यवहार के लिए किस देश को पुरस्कार मिला, तो आपको बताना एशिया प्रशांत मंच पर सामाजिक सुरक्षा व्यवहार के लिए किस देश को पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार जो मिला है यह भारत को मिला है, ठीक है। यह पुरस्कार भारत को मिला है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरब के रियाद में भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का अच्छा यह अभ्यास पुरस्कार, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे देश के लिए यह पुरस्कार मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मेकांग गंगा धाम यात्रा का कौन सा संस्करण है जो दिल्ली में शुरू किया जाएगा। यह कौन सा संस्करण है जो दिल्ली में शुरू किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा, यह चौथा संस्करण है, ठीक ना। यह चौथा संस्करण है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह धाम यात्रा है मेकांग गंगा। इसमें क्या है, 20 से अधिक जो है बौद्ध विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे और सेवानिवृत्त सिविल जो होंगे सिविल सेवक जो होंगे इसमें शामिल होंगे और थाईलैंड के प्रतिष्ठित जो निवासी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। यह बातें आप याद रखिएगा। इसका यह चौथा संस्करण है जो कि दिल्ली में शुरू हो रहा है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोजन की अध्यक्षता करेगा। नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोजन की अध्यक्षता करेगा, तो वह कौन करेगा, यह बातें आप याद रखिएगा। यह भारत करेगा, ठीक ना। यह भारत करेगा। यह कौन सा संस्करण है, तो यह 68वां संस्करण है। ये भी हम लोग देखें हैं ऊपर प्रश्न। यह पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया। एंटीबायोटिक का नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो यह एंटीबायोटिक यह विकसित किया भारत ने और इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम आपको बताना है इसमें, तो याद रखिएगा नेफ्रिथोमाइसिन, यहाँ पे होगा नेफ्रिथोमाइसिन इसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस दवा का, इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो एक घातक संक्रमण होता है उससे निपटना, यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, यह भारत ने इससे विकसित किया, इस दवा को भारत विकसित कर रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के ACC के अध्यक्ष आपको बताना है वह कौन बने हैं। तो याद रखिएगा शम्मी सिल्वा बने हैं और यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो श्रीलंका के रहने वाले हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, श्रीलंका के
रहने वाले हैं। तो यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाए श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह हरिनी अमरसूरिया हैं। हरिनी अमरसूरिया, हरिनी, एक मिनट, हरिनी हरिनी अमरसूरिया जो है यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति पूछा जाए तो अनुरा कुमारा दिसानायके जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, श्रीलंका के समी सिल्वा एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो यह बातें आप याद रखिएगा। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। समी सिल्वा पहले संगठन की वित्त एवं विपणन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह आपको बताना है कौन सा देश करेगा इसमें। तो याद रखिएगा, दृष्टिहीन महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा। ठीक ना, इसकी मेजबानी भारत करेगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। यह हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हाइब्रिड मॉडल पे इसे कराया जाएगा, जिसमें भारत जो पाकिस्तान टीमें हैं, जो पाकिस्तान टीम आएगी वह भारत में मैच नहीं होगा इसका। और इसमें वह कहाँ पे होगा? या तो श्रीलंका में होगा, या तो श्रीलंका में होगा, और या तो नेपाल में। ठीक ना, या नेपाल में इसका मैच होगा पाकिस्तान का, भारत से होगा। यह बातें आप याद रखिएगा। और इससे पहले जो है, इससे पहले 2024 में भी इससे पहले जो है भारत ने ही जो नेक्स्ट पिछली बार जो T20 महिला हुआ था, महिला T20 का मेजबानी किया था, तो वो भी भारत ने किया था। ठीक ना, वो भी भारत ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।